नमस्कार दोस्तों। एमपी में जब से 10th वालों का रिजल्ट आया है तो स्टूडेंट के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ चुके कि हमारी जो मार्कशीट में वहाँ पर तरह तरह के सिंबल नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि डॉलर का हो गया, हैश का हो गया, और किसी भी सब्जेक्ट के सामने यहाँ पर फेल लिख के आ रहा है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के सामने यहाँ पर FLDH। तो इसका क्या मतलब होता है? क्या हम फेल हो चुके हैं, क्या हम सप्लीमेंट्री आई है, और क्या हम यहाँ पर पास हो चुके हैं? तो आप इस वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिकली इन सभी के बारे में बता देता हूँ। तो देख दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर 3 प्रकार की मार्कशीट नज़र आ रही होगी आपको। जो पहली है वो है सप्लीमेंट्री की, और जो दूसरी है यहाँ पर फेल नज़र आपको यहाँ पर आ रहा होगा रेड अक्षरों में, और जो तीसरी है आपको यहाँ पर पास इन सेकेंड डिवीज़न नज़र आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको इसी से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो आपको यहाँ पर डॉलर का निशान आ रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है इस सब्जेक्ट के सामने? तो इसका ये मतलब होता है कि जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं यहाँ पर उनका एक सब्जेक्ट छूट गया था कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उनको किसी भी प्रकार का नंबर नहीं दिया है, बल्कि उस सब्जेक्ट के सामने यहाँ पर पास लिख दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से जो भी सब्जेक्ट एग्जाम नहीं हुए थे उसको यहाँ पर गवर्नमेंट से आपको पास कर दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वालों को 2 सब्जेक्ट में और हिंदी मीडियम वालों को 1 सब्जेक्ट यहाँ पर छूट गए थे, इसलिए यहाँ पर पास कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर एस का निशान आ रहा होगा जो डॉलर का निशान होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हैश होता है उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हैश का निशान है किसी भी सब्जेक्ट के सामने, तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो काउंट किया गया है आपको हैश टैग वाला यहाँ पर इस सब्जेक्ट का काउंट नहीं किया गया है। तो दोस्तों, एमपी में जो रिजल्ट बनता है वो बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट ही काउंट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 6 सब्जेक्टों के एग्ज़ाम दिए हैं, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो या फिर आपके नंबर कम आते हैं तो वहाँ पर हैश लगा दिया जाता है और उस सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार क्या हुआ कि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर एक सब्जेक्ट तो पहले ही आपका छूट गया था, उसमें ओनली पास कर दिया गया है, किसी प्रकार का यहाँ पर वहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है। इसलिए अब बचते हैं यहाँ पर 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट का तो यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 4 सब्जेक्ट के ही यहाँ पर काउंट कर दिए जाते हैं। और अगर आप इन 5 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती है, और आप यहाँ पर अगर 5 सब्जेक्टों में से किसी 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको फेल माना जाएगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर जो पास एंड सेकेंड डिवीज़न नज़र आ रहा होगा, तो ये जो स्टूडेंट है यहाँ पर पास हो गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से यहाँ पर फेल नज़र आ रहा होगा, तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप एक बात मन में बैठा लीजिए कि आपको यहाँ पर थ्योरी में पास होना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर 80 नंबर की जो थ्योरी होती है उसमें आपको कम से कम 27 नंबर लाना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल में आपको चाहे जितने नंबर मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पर मिनिमम पास होने के लिए थ्योरी में आपको 27 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, तब आप पास कहलाओगे। आप यहाँ पर प्रैक्टिकल में कितने भी ले आओ, 20 अंक का होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल यहाँ पर काउंट ही किया जाता है। तो चलिए मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फेल, तो इसका क्या मतलब है? तो देख लीजिए, यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से एक में तो पहले से ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने पास कर दिया जाता है, तो इसको तो मार दीजिए गोली। अब बात करते हैं, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट बचते हैं, और 5 सब्जेक्टों में से किसी में यहाँ पर फेल लिख के आ रहा होगा, आप भी देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है यहाँ पर 19 नंबर हैं, और जो यहाँ पर 19 और यहाँ पर प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं आया तो यहाँ पर फेल कर दिया गया है। तो इस वजह से जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है यहाँ पर 19 नंबर आए हैं, तो आप यहाँ से पूरी तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ भी नंबर नहीं बता रहा है इसलिए यहाँ पर फेल नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से इस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। और यहाँ पर जो हैश लगा है तो हैश का तो यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। और जो तीसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर FLDTH नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि फेल इन थ्योरी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साइंस का सब्जेक्ट है यहाँ पर 80 में से आपको 27 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है पासिंग होने के लिए, लेकिन यहाँ पर 18 अंक नज़र आ रहा है, आप देख लीजिए। तो आप यहाँ पर फेल हो चुके हैं थ्योरी में, और यहाँ पर जो 20 नंबर की प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको 11 नंबर मिले हैं,
तो इसकी वजह से यहाँ पर आप यहाँ पर तो पास हो चुके हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन आपको यहाँ पर थ्योरी में फेल हो चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर फेल इन थ्योरी नज़र आ रहा होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप तो पहले से इस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, और जो दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर आपका हैश लगा दिया है, आप इसमें ऑलरेडी फेल हो। और जो तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश का, इसमें तो आप पहले से ही फेल हो, तो आप यहाँ पर टोटल 3 विषयों में फेल हो चुके हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर फेल कर दिया गया है। अगर आप 5 सब्जेक्टों में से किसी 2 सब्जेक्ट में भी अगर आप फेल होते हो तो आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री नज़र आ रही होती। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो तीसरा रिजल्ट है मेरे पास। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और मार्कशीट नज़र आ रही होगी जो कि है सप्लीमेंट्री की, और सप्लीमेंट्री किस बेस पर यहाँ पर आई है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स यहाँ पर काउंट किए गए हैं, फिर भी इस स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री आ चुकी है। आप भी देख लीजिए, आपके मार्कशीट में किसी भी सब्जेक्ट के सामने यहाँ पर SUPTH नज़र आ रहा होगा। तो किसका कहने का मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आ चुकी है। और सप्लीमेंट्री क्यों आई है मैं आपको बता देता हूँ, और आपको कितने विषयों की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पास है कोरोना वायरस की वजह से, इसको तो मार दीजिए गोली। हम यहाँ पर बात करते हैं 5 सब्जेक्ट पकड़ के चलते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो थ्योरी में, तो आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री आ जाती है। और अगर आप 3 विषयों में फेल होते तो आप फेल माने जाओगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, हम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पकड़ के चलते हैं। तो जो इंग्लिश है यहाँ पे 27 अंक है, यहाँ पे पास है। और जो संस्कृत है यहाँ भी पास है क्योंकि 48 हैं। और जो लास्ट में सोशल साइंस है इसमें 31 आए हैं, तो 31 में भी पास हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैथमेटिक्स और साइंस है, तो यहाँ पे जो थ्योरी के अंक हैं यहाँ पर फेल कर दिया गया है। यहाँ पर 12 अंक है मैथमेटिक्स में और साइंस में है 10। तो यहाँ पर थ्योरी में आप दोनों सब्जेक्टों में फेल हो चुके हो। तो कहने का मतलब है कि जो 10th वाला है तो यहाँ पर तो काउंट नहीं किए गए हैं, बल्कि आपका मैथमेटिक्स में सप्लीमेंट्री यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अब आप सोच रहे होगे कि एक सब्जेक्ट में यहाँ पर सप्लीमेंट्री आ रही है तो मैं एक सब्जेक्ट की ही एग्ज़ाम दूंगी, तो आप यहाँ पर गलती, बहुत बड़ी गलती कर देते हो। तो इसका दोस्तों मतलब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप एक सब्जेक्ट की यहाँ पर सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम देते हो और आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट में ही फेल हो जाते हो, तो आप जो यहाँ पर साइंस है इसमें तो पहले से ही आप फेल हो, तो आपके यहाँ पर इसमें फेल हो जाते हो और इसमें भी आप ऑलरेडी फेल हो, तो आप यहाँ पर फेल माने जाओगे। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके यहाँ पर थ्योरी में 2 विषयों में आप यहाँ पर फेल हो तो आप 2 विषयों के ही सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम दीजिए, 2 विषयों के ही आप यहाँ पर फीस भर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कि इस काउंट से रिलेटेड इस प्रकार के आप जितने भी सिंबल आ चुके हैं सप्लीमेंट्री या फिर फेल इन थ्योरी या फिर सिंबल का निशान या फिर हैशटैग का निशान, और अगर आपको किसी भी प्रकार का अभी भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और साथ में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं फेल हूँ, पास हूँ या फिर मेरी सप्लीमेंट्री आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर और साथ में एप्लीकेशन नंबर दे देना, तो मैं आपको वहाँ पर चेक करके बता दूंगा कि आपको कितनी विषय की सप्लीमेंट्री देना है, आप पास हो या फिर फेल हो।